जैसे कि आप जानती हैं कि हम हार्ट डिजीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से डाइट में बदलाव किए जाए जिससे हम हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, पहले तो हार्ट डिजीज ऐसी डिजीज है। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हम पहले भी बात करें कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और सब कुछ हमारे आहार और विहार पे ही आयुर्वेद ज्यादा ध्यान देता है। और हमारे अ, इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हार्ट डिजीज का कारण क्या है। पहले तो अ, अभी हमारे जैसे ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, बाकी सब दुनिया भर में ये लोगों का लाइफस्टाइल और डाइट का जो चेंजेस हैं और जो फास्ट फूड लाइफ कल्चर, जो फूड कल्चर जो लोगों ने पकड़ लिया है और आसान तरीका कि सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो वो कोशिश ही नहीं करते कि घर में खाना ताजा बनाएं और खाएं। और दूसरी बात कि इसमें सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल ही नहीं, उसमें कुछ कंडीशंस भी, मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से हार्ट डिजीज कॉज होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना, कारण जानना बहुत जरूरी है कि हार्ट डिजीज जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही हार्ट डिजीज जो है, इट्स अ लीडिंग कॉज फॉर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे बहुत लोगों की जैसे डॉक्टर नारायण और डॉक्टर उदय भी बात कर रहे थे कि हमारे आज की तारीख में यंग मौत हो रही है। बच्चों का जो लाइफस्टाइल है और खाना पीना है वो बहुत ही अ, अ, मतलब हेल्थी नहीं है, अनहेल्थी ईटिंग, बैड फूड हैबिट्स और कोरोनरी हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर जो है, ये मौत के ज्यादातर कारण माने गए हैं। मैक्सिमम जो यंग यंग एज में मौतें हो रही हैं वो सिर्फ हार्ट फेलियर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से ज्यादा मौतें हो रही हैं। और हमारे आहार में हम क्या खाएं, हम कहते हैं कि फास्ट फूड तो चलो बंद करना ही चाहिए। हम कहते हैं आयुर्वेद में हमारी अर्जुन जो है वो हृदय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अर्जुन की छाल हम कहते हैं, हम उसका चूर्ण भी देते हैं, अर्जुन अरिष्ट भी मिलता है। और हमारे इंडिया में तो सब कुछ अवेलेबल है। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी मुश्किल होती है कि सब कुछ नहीं मिलता है, तो ज्यादा हम फोकस डाइट पे ही करते हैं कि एक तो फैटी फूड और जंक फूड तो चलो लेना ही नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण जो लाइफस्टाइल में स्मोकिंग जो है, अ, उसमें बहुत फोकस करते हैं। हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी हार्ट फाउंडेशन है जिसमें कि कन्वेंशनल अप्रोच जो ली जाती है मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, तो वो लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस और स्मोकिंग सीज करना, मतलब क्या कहते हैं, अपना स्मोकिंग बंद करवाना जितनी कोशिश हो सकती है वो रिहैब प्रोग्राम्स रन करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं कारण है एक हार्ट डिजीज के लिए। और फिर उसी पे बेसिस हमारी जो कंडीशन है, अगर उसका अर्ली डिटेंशन हो जाता है या डायग्नोस हो जाता है तो उसमें आप एकदम से डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको जब ये पता लगता है कि मेरी स्मोकिंग की वजह से है, या मुझे पहले हाई ब्लड प्रेशर था, या मुझे डायबिटीज था, या कोई भी जो ऐसी लाइफस्टाइल की, मेनली ओबेसिटी जो है, और ये सब फास्ट फूड की वजह से मोटापा लोगों में बहुत आ रहा है, तो और उसका कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है। और आयुर्वेद क्या कहता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार शमनम, राइट। तो मेंटेन द हेल्थ,
है ना? तो अगर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? अपने आहार और विहार लाइफस्टाइल को फिक्स करके, और जो कारण है, अगर अगर हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उसकी वजह से आपको तेल में तले हुए जो भी है, मतलब ऑयली फूड्स, जंक फूड और हेवी जितने भी हैं, हार्ड चीजेस हैं, ऐसी सब चीजें तो आपको बंद करनी ही पड़ती है। लेकिन घी जो है, हम कहते हैं गाय का घी जो होता है, वो गुड फैट है, इट्स अ मोनो अनसैचुरेटेड फैट, वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट नहीं है। तो घी को अगर हम कुकिंग करते हैं घी में, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा अगर वो गाय का घी है। अगर वो दूसरा आप बफलो का घी आप लेते हैं, तो वो बैड फैट है, क्योंकि वो फैटी है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल आपको करेंगी, हाई ब्लड प्रेशर देंगी। तो जो आर्टरी ब्लॉक होती है या कुछ भी है, हम कहते हैं एंजाइना है या पेन है, लोगों के खाना ही जो है वो आपको हीलिंग भी करता है, और खाना ही है जो आपको बीमार भी करता है। और जी आयुर्वेद का क्या है? वे ऑफ लाइफ है। तो एक जीने का तरीका है। आयुर्वेद अपने आप में एक दवाई नहीं है, मेडिसिन हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि ये साइंस है। ये साइंस है, एक हमें जीने का तरीका देती है। तो जी वनीता जी। आयुर्वेद जो है हमें आहार पे इसीलिए ज्यादा फोकस करती है, और इसीलिए वो कहते हैं कि अपने पेट पे ध्यान दो, जी है ना? ज्यादा वनिता खाना जी, भी जैसे आप नुकसान कह है, रहे हैं, बुरा खाना भी नुकसान है, और अच्छा खाना फायदेमंद भी है, और हल्का भोजन भी फायदेमंद है। फिर हम जी वनिता कहते जी, हैं जैसे आप हमारे कह रही पुराने हैं, जमाने वैसे ही के ऋषि आयुर्वेद मुनि में हमने फल देखा है आहार, कि खाने है ना? में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम लोग यहाँ पे सदियों से यूज कर रहे हैं, कि जिससे हम कहते हैं कि अपने किचन में ही अपना क्लिनिक है। जी और ये किचन में क्लिनिक कहाँ से हम शुरू करते हैं? जैसे अजवाइन हो, ये आपके खाने में आ जाती है, तो उससे भी ब्लॉकेजेस कम होने के लिए मदद होती है। जैसे आप जानते हो कि हींग, जिसे हम लोग हर जगह पे यूज करते हैं, तो उससे भी अपना खून थोड़ा सा पतला होके हमें जो भी ब्लॉकेजेस अंदर प्लाक तैयार होता है उसको रोकने के लिए सिंपल सा गार्लिक, ये भी आपको आपके शरीर में प्लाक बनने से रोकता है। इतने सालों से भारतवर्ष ये हार्ट ब्लॉकेजेस और इससे दूर कैसे रहा, इसके लिए अगर आप जाते हो तो अपने किचन में अपना क्लिनिक है। और किचन वाला क्लिनिक जो है, जो यहाँ से लेके पूरी दुनिया में हम लोग लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने किचन में झांकना होगा। किचन तो हमारा एक मेडिकल स्टोर है। बचपन से हमने देखा है कि सारा मेडिसिन हमारे किचन में रखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखा दिया है कि सारा किचन, सारा हमारा मेडिसिन हमारे ही हाथ में है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर से गोली लेने की जरूरत नहीं। आप देखोगे अपने कि आहार में हम जो जो पहला किचन था हमारे घर में, लौकी, जो गांव में किचन है, वो किचन बड़े थे। आज हमारे घर में किचन एकदम छोटे हो गए हैं। हमने जो हमारा फूड कल्चर है उसको ही हमने क्रश कर दिया है। तो वहां से जो हमने संस्कार जो डालना है हमारे अन्न पर, वो संस्कार ही हमने खत्म कर दिए। हम बोलते हैं बिना संस्कारित अन्न विष के समान होता है। तो आज हमारे संस्कार ही नहीं है, तो अन्न पूरा विष बन गया है। तो जो हमारा प्रयास है कि सही अन्न हमारे शरीर में जाना चाहिए, सही फील हमारे शरीर में जाना चाहिए, तब जाकर हमें ये प्रॉब्लम होने ही नहीं चाहिए। जी डॉक्टर, खाने की तो बातें हो गई, लेकिन एक और जरूरी पॉइंट आता है, वो है एक्सरसाइज। तो वनीता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस है जो हमें करनी चाहिए जिससे हार्ट डिसीजेस हम प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, हार्ट डिसीज में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से, या आयुर्वेदिक डॉक्टर, या जिसे भी आप देख रहे हैं, या तो जीपी जो कन्वेंशनल मेडिसिन डॉक्टर्स हैं,
उनके साथ परामर्श करना बहुत जरूरी है कि क्या वो इस हालात में पहले वो हैं कि वो योगा कर सकते हैं या नहीं। पहले तो उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कई आसन करते हैं, विपरीत करनी है, शवासन है। शवासन तो इजी है, चलो सीधे लेटना होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर साथ साथ आपकी हार्ट की कोई मेडिसिन चल रही है तो आप डॉक्टर के साथ परामर्श करके ही योगासन करें। तो हम जो आसन हम ज्यादातर मतलब रेकमेंड करते हैं वो है एक तो ताड़ आसन है, एक विपरीत करनी है, एक उत्कट आसन है, मर्जार्य आसन है, और एक अपना बल आसन है, और साथ में शवासन। लेकिन उनके साथ साथ प्राणायाम जो है वो भी बहुत हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन में। और उसमें हमें लेकिन कितने श्वास और कैसे कितना उसको होल्ड करना चाहिए वो डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें, क्योंकि प्राणायाम में आप 5 तरह के जैसे प्राणायाम होते हैं। तो उसमें कुछ में आपको अपनी मूवमेंट जो है, जो आप श्वास को रिस्ट्रिक्ट करते हो, आप होल्ड करते हो, तो उसकी वेरिएशन होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कितनी आपको ज्यादा तेज तेज नहीं करना है और आपको कम नंबर में भी करना है। लेकिन उनका फायदा आपको बहुत होता है प्राणायाम का। और ये जो आसन है ये सब हार्ट कंडीशन के लिए रेकमेंडेड है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें अपनी दवाई लेते हुए। और अगर आप उस हालात में हैं कि आप योगा कर सकते हैं और आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप कर सकते हैं किसी भी तरह की एक्सरसाइज, तो आप ये आसन कुछ करने से आपको हार्ट में काफी फायदा होगा। जी डॉक्टर नारायण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोरोना के बाद जैसे हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदल चुकी है, हम बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसके बाद हार्ट डिजीजेस में क्या फर्क पड़ा है? आज मैं देखता हूँ मेरे रोज की प्रैक्टिस में 10 में से 5 लोग ऐसे हो गए हैं कि कोरोना के बाद उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है, डायबिटीज बढ़ते जा रहा है। जिन्होंने कोरोना में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे उनको तो कितने लोगों को हार्ट अटैक भी आ चुके हैं। तो इसके लिए हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का प्रयास, जो हमारी डिफेंस सिस्टम है, इस डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करते जाएंगे। ये जो हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस है, ये सारे ब्लॉकेजेस निकलते जाएंगे। जो हमारे आज हार्ट के वॉल, हार्ट का जो पंपिंग है, पंपिंग परफेक्ट होता जाएगा। तो डॉक्टर उदय, जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देंगे? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि सीने में दर्द है तो उसका मतलब है हार्ट अटैक है ही ऐसे नहीं है, फिर भी समय समय पे जांच कीजिए। दूसरी बात है कि किचन क्लिनिक, इसको कभी भी मत भूलिए। वहां पे आपके रोग ना होने का सबसे बड़ा भंडार वहीं पे है। आपके जो भी मसाले वहां पे है वो आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स को दूर से रोक सकता है। अपने खाने में जैसे हल्दी है, हल्दी से लेके अजवाइन से लेके गार्लिक, हमने सब देखा, इन सब चीजों का आप इस्तेमाल अगर खाने में बराबर से करते हो, जंक फूड या जो भी बाहर की चीजें उनको थोड़ा सा दूर रखते हो, तो हार्ट और उसके साथ में आने वाले सब प्रॉब्लम जो है उनके ऊपर आप अच्छा नियंत्रण ला सकते हो। दूसरा है जैसे एक्सरसाइज, तो छोटे से वॉकिंग से लेके आप जिम वाले एक्सरसाइज तक खुद को संभाल के अगर आप करोगे तो इसका फायदा बहुत है। प्राणायाम एक बड़ी चीज है कि जो हार्ट प्रॉब्लम्स को रिवर्स भी कर सकती है। तो इसे समझ के अगर आप करते हो तो हुए जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे भी आप छूट सकते हो। किसी का ऑपरेशन हो चुका है, किसी को बाकी कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको भी हार्ट प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने के लिए मदद कर सकते हो। तो अपने पास भारतीय विद्या जो भी है
इन विद्याओं को साथ में रख के हम लोग अगर सोचते हैं तो हार्ट की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। उससे हम लोग कड़ा मुकाबला और उसके ऊपर हम लोग विजय भी पा सकते हैं। तो इसके लिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हम और हमारा स्वास्थ्य जब कहते हैं तो स्वास्थ्य के लिए खुद की तरफ ज़्यादा ध्यान देना और अपने पास अवेलेबल ये सब साधन संपत्ति जो भी है, अपनी विद्या है, उसको हमें अपने साथ में जोड़ लेना चाहिए। तो हम इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफल करेंगे। सभी को मैं ऐसे बात करूंगा कि ये मेरा हार्ट अटैक पूरा रिवर्सिबल है, 100% रिवर्सिबल। थोड़ी सी केयर करेंगे तो परफेक्ट हार्ट, परफेक्ट हमारे जो हार्ट का पंपिंग है 100% पंपिंग, या हार्ट का जो पूरा सर्कुलेशन है वो भी 100% बिल्कुल हम कर सकते हैं। उसके लिए छोटी सी खुद से जुड़ने का प्रयास, खुद में खुदा को ढूंढने का प्रयास करते जाएंगे तो सारा एकदम इजी होता जाएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर वनीता, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, पहले तो जैसे ही आपको हल्का सा भी डाउट होता है तो आप उसको जितनी जल्दी एड्रेस करेंगे उतनी जल्दी आप प्रिवेंट करेंगे हार्ट कंडीशन को वर्स होने में। तो सबसे जरूरी है अर्ली इंटरवेंशन। और दूसरा, अपना भोजन में अनार, लौकी, हल्का भोजन, सिनेमन, दालचीनी और जो ऐसी चीजें हैं, गार्लिक भी, अपना लहसुन, ये सब चीजें जो है आपको नॉर्मल अगर आप डेली अपनी कुकिंग में यूज करते हैं तो ये चीजें आपको वैसे भी फायदा देंगी। और दूसरा, आप अगर आपको डायग्नोस हो जाता है और अर्ली मतलब क्या कहते हैं आप इंटरवेंशन ले लेते हैं तो आप पंचकर्मा में हम हृदय बस्ती करते हैं, जिससे कि हार्ट की जो है ब्लड फ्लो में और सर्कुलेशन में हेल्प करता है और ब्लड थिनिंग में हेल्प करता है, क्योंकि हार्ट मसल्स को रिलैक्स करता है। क्योंकि हृदय बस्ती हम करते हैं तो वो एक्सटर्नल है ट्रीटमेंट, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका आपको सिर्फ फायदा ही होगा। तो वो हार्ट को स्ट्रेंथन करता है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप मेडिकेशन पे हैं या कुछ है तो अपना पंचकर्मा में ये आप थेरेपी हृदय बस्ती आप करवा सकते हैं। और साथ में आयुर्वेदिक जो बहुत सी हर्ब्स हैं जो हार्ट के लिए अच्छी हैं, स्ट्रेंथन करती हैं हार्ट को। और जैसे मैंने अर्जुन का एग्जांपल दिया पहले, अश्वगंधा है, अर्जुन है, तो ऐसी चीजें। और दूसरा, कभी भी लोग बहुत जल्दी ये मान लेते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। कई बार वो हार्ट बर्न होता है, रिफ्लक्स होता है या गैस्ट्रो होता है, जो कि आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है। तो हर बार ये भी सोचना कि मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक हो गया, तो उसमें जैसे लक्षण है हम देखते हैं कि आपको पसीना आ रहा है, आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो ऐसी जो चीजें हैं आप नोटिस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं गैस्ट्रो नहीं है या हमारा वात पित्त नहीं है या पित्त की वजह से नहीं हो रहा है, तो जो आहार है, एक तो कफज आहार जो है उसको अपना रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो कफज आहार में हैवी फूड्स होते हैं, तेल वाले होते हैं, जो ज्यादा तला फला होता है, वो सब अवॉइड करना चाहिए। और रेड चिली जो फ्लेक्स होते हैं, और लौकी का पानी, धनिया, कोरिएंडर, और ये सब चीजें अपनी डाइट में ऐड करिए तो आप वैसे ही हार्ट कंडीशन को प्रिवेंट करेंगे। दैट्स माय फाइनल टिप एंड एडवाइस कि आप कुछ भी रोग जो होता है वो हमारे पेट से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले अपना डाइट, अपना आहार
विहार, हम कहते हैं निद्रा, ये 3 स्तंभ है शरीर में। तो अगर हमारे ये रेगुलेटेड है और मेंटेन्ड है तो हमें बीमारी नहीं होती। थैंक यू डॉक्टर वनिता। थैंक यू कल्पिता, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू डॉक्टर नारायण, थैंक यू डॉक्टर उदय। आप तीनों यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब आपकी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी हम तुम और स्वास्थ्य के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।